गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी मैथ्स टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा था कर्व्स, क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व्स। ओके, ओपन कर्व किसे कहते हैं, क्लोज कर्व किसे कहते हैं, वो हमने देखा था। ओके, अ कर्व दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड एट द सेम पॉइंट इट्स कॉल्ड अ क्लोज कर्व। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा था जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहीं पर ही एंडिंग पॉइंट होता है, तो उसे हम कहेंगे क्लोज कर्व। एंड अ कर्व whose end point is not same as the started point is called a open curve। जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहीं पर ये एंडिंग पॉइंट नहीं मिलता है, तो उसे हम कहेंगे ओपन कर्व। तो ये लाइंस हमने देखी थी। अब यहाँ पे कुछ शेप थे, तो वो भी हमने यहाँ पे देखे थे। पॉलीगॉन्स, जो पॉलीगॉन शेप जो होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे देखे थे। जो सर्कल नहीं होते, राउंड में नहीं होते, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन शेप। ओके, द क्लोज शेप that are formed using only line segment are called a polygons। जहाँ पर लाइंस से किया जाता है, जैसे कि ट्राइंगल है, फिर ये पेंटागोन्स हैं। तो ये जिससे भी जो भी शेप हम बनाते हैं वो सभी लाइन सेगमेंट से बनता है, लाइन से बनता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट से बनता है उसे हम कहेंगे पॉलीगॉन्स। ओके, तो यहाँ पर आपको पॉलीगॉन्स जो है वो आपको पता चल गया कि ये सभी जो है वो पॉलीगॉन्स है, बिकॉज यूजिंग ओनली लाइन सेगमेंट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी जो है वो लाइन से ही बने हुए हैं। सो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये सभी शेप जो है वो उसे हम कहेंगे पॉलीगॉन्स। ओके, ये हमने रिपीटली इसलिए देखा क्योंकि पीछे जो एक्सरसाइज है वो सेम है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे माय प्रैक्टिस टाइम 2 जो है उसकी सेकेंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2। ओके, आइडेंटिफाई एंड द कलर पॉलीगॉन्स अमोंग द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। किसे करना है, पॉलीगॉन्स से। ओके, जो अभी हमने देखा कि जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है उसे ही हम पॉलीगॉन्स कहेंगे। सो ये आप देख सकते हो कि लाइन सेगमेंट से कौन सा बना हुआ है। फर्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं ये, तो ये है ओपन कर्व या जो है वो क्लोज कर्व, तो उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अमोंग यहाँ पे दिए हैं, उसमें से आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा जो है वो यहाँ पे पॉलीगॉन्स है, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ओपन और कर्व जो थे जो था वो हमने देखा था कि क्लोज और ओपन कर्व थे, वो हमने यहाँ पे देखा था। ओपन और कर्व का हमने कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, पॉलीगॉन्स, जो हमने शेप देखे थे सभी। ठीक है, तो पॉलीगॉन्स किसे कहते हैं, जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है उसे ही हम पॉलीगॉन्स कहेंगे। सपोज़ यहाँ पे है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये ए वाला है वो पॉलीगॉन्स है। ओके, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि ये पॉलीगॉन्स है। ठीक है, ओके, इस तरह से ये पॉलीगॉन्स है। बट ये बी वाला है, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, बिकॉज ये है सर्कल। ओके, सो जो इस तरह से लाइन से बना हुआ होता है, जैसे कि यहाँ पे सभी में कॉर्नर्स बनते हैं। ओके, हमने देखा था यहाँ पे कि कॉर्नर्स जो बनते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप ये। ठीक है, इस तरह से जो भी कॉर्नर्स वाला बनता है, या तो लाइन से हम जिसे हम बनाते हैं, ठीक है, तो उसी को ही हम जो है वो पॉलीगॉन्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला है वो पॉलीगॉन्स है, बी जो है वो पॉलीगॉन्स नहीं है क्योंकि ये सर्कल है। नाउ सी, तो सी क्या है, ये पॉलीगॉन्स है। यस, ओके, तो ये भी पॉलीगॉन्स है। ओके, बिकॉज यहाँ पर भी लाइन सेगमेंट बनी हुई है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे पॉलीगॉन्स। ओके, अब यहाँ पर डी जो है वो पॉलीगॉन्स है, तो आप बोल दोगे कि हाँ यहाँ पर है, बट बिकॉज़ यहाँ पे ये पॉलीगॉन्स नहीं है क्योंकि ये एक राउंड से बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो ये मैं जो पेंसिल से मैं कर रही हूँ, तो ये एक राउंड से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर राउंड है तो इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे है ई, तो वो भी पॉलीगॉन जो है वो नहीं है। आप कहोगे कि यहाँ पर तो लाइंस बनी हुई है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे राउंड शेप है। ठीक है, तो इस वजह से ये पॉलीगॉन नहीं है। हमने बोला था कि जो लाइन से बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, वही पॉलीगॉन है। ठीक है, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, आप देख सकते हो छोटी छोटी लाइन्स है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कॉर्नर भी है और लाइंस भी है, तो ये पॉलीगॉन है। ओके, ये पॉलीगॉन्स। ओके, अब यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई किया ए सी एंड एफ इज अ पॉलीगॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नेम द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सभी जो शेप दिए हैं पॉलीगॉन्स, तो इसे आपको नेम जो है उसका लिखना है। ठीक है, इसका नाम लिखना है कि ये कौन सा पॉलीगॉन्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला पॉलीगॉन्स है, तो यहाँ पर कौन सा है वो पॉलीगॉन्स, तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है और ये सभी पॉलीगॉन्स जो है इसके नाम देखकर आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कौन सा पॉलीगॉन्स है, तो पीछे यहाँ पर लिखा ही है, हेक्सागोन है, पेंटागोन है। ओके, फिर यहाँ पे है ऑक्टागोन, फिर यहाँ पर है क्वाड्रिलेटर और ये है ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पर सभी जो शेप है उसके सिर्फ नाम आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, इसके यहाँ पे आपको राइटिंग करना है, तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज पूरी जो है एक्सरसाइज नंबर 2, इसे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कल। सर्कल किसे कहते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अ सर्कल इज अ प्लेन स्फीयर, अ सर्कल हैज़ नो साइड और नो कॉर्नर। जो सर्कल होता है, सर्कल आपको पता ही है। ओके, उसे ना तो साइड होती है ना तो कॉर्नर होता है, इस तरह से हम सर्कल करते हैं। ओके, लाइक अ स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, इट इज़ कॉल्ड अ पॉइंट joined together that are the equidistant from a given point. This point is called the center. तो आपको सर्कल जो है वो पता ही है कि उसकी ना तो कॉर्नर होती है ना तो साइड होता है। ओके, तो जो रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, तो उसे आप देख सकते हो कि उसकी साइड भी होती है और कॉर्नर्स भी होता है, जैसे कि रेक्टेंगल है। ओके, स्क्वायर है, सो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, तो उसकी साइड होती है, इसके कॉर्नर भी होते हैं। ठीक है, तो टू लाइंस जो है वो जॉइनेट भी होती है, बट यहाँ पे सर्कल में क्या होता है, पूरा राउंड शेप होता है, ना तो साइड होती है ना तो कॉर्नर होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर रेडियस दिया है, रेडियस किसे कहते हैं वो भी हम देखते हैं। एवरी पॉइंट on the boundary of the circle is at the same distance from the center. For example, point A, B, C, D are all at the same distance from O. तो यहाँ पर से आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बीच में O पॉइंट दिया है। ठीक है, तो O पॉइंट है, उसमें से आप देख सकते हो कि AB, ये AB है।
ओके, ए बी सी एंड डी। तो ए बी, फिर यहाँ पर है डी और सी। तो ये सभी का डिस्टेंस जो है वो सेम ही है। कहाँ से? ओ पॉइंट से। ठीक है, यहाँ पर से भी हम ओ पॉइंट का सेम डिस्टेंस है, यहाँ पर भी ओ पॉइंट से इसका ए का सेम डिस्टेंस है, और सी और ओ इसका डिस्टेंस भी सेम है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? ए इज इक्वल टू ओ, ओके, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, और इज इक्वल टू सी ओ, और इज इक्वल टू डी ओ, क्योंकि सभी का जो डिस्टेंस है, ओके, इन सब का डिस्टेंस जो है वो कैसा है? ओ के लिए तो सेम है। ओके, तो ए और ओ दोनों सेम है, वैसे ही डी और ओ दोनों सेम डिस्टेंस है। फिर यहाँ से हम लेंगे बी और ओ, तो दोनों का भी डिस्टेंस सेम है। जैसे कि यहाँ पर ए और ओ का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस कितना है? किसका है यहाँ पर? बी और ओ का। ओके, तो ये सभी सेम है। तो ए ओ इक्वल टू बी ओ, और इक्वल टू सी ओ, और इक्वल टू डी ओ। यानी ए ओ का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस किसका है? बी और ओ का। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे रेडियस दिया है आपको, जो यहाँ पे लाइंस बनाई है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस। ओके, द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री। तो बाउंड्री यानी ये पूरी जिसे हम बोलते हैं राउंड सर्कल जिसे हम बोलते हैं, तो ये बाउंड्री है। तो ओ से सभी का डिस्टेंस जो है वो सेम है। जैसे कि ए का जहाँ तक का डिस्टेंस है तो वहाँ तक डी का भी उतना ही है, और सी का भी ओ तक का डिस्टेंस सेम ही है, और बी का भी डिस्टेंस सेम ही है। ठीक है, तो द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ टू एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट से हम ले सकते हैं, तो सभी का डिस्टेंस है जो ओ से सी तक, डी तक का, या ओ से सी तक का, तो सभी का डिस्टेंस सेम ही है। ठीक है, बाउंड्री से। तो उसे क्या बोलेंगे हम? इज कॉल्ड द रेडियस। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ रेडी द पोलर ऑफ रेडियस। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस। ये जो बीच में जो लाइन की गई है, या तो ये वाली लाइन से, उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ अ सर्कल। किसका? सर्कल का। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे रेडियस। सपोज़ यहाँ पे मैंने एक सर्कल किया हुआ है, अब मैं यहाँ पे एक बिटवीन जो है वो पॉइंट कर रही हूँ। अब ये पॉइंट से मैं ले रही हूँ, यहाँ पर मैंने पॉइंट को नाम दिया P। ओके, अब P से मैं यहाँ पर एक हाफ सर्कल लाइंस खींच रही हूँ, तो उसे मैंने नाम दिया A। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और लाइन बना रही हूँ जिसका नाम मैंने दिया है B। अब एक और लाइन बना रही हूँ जिसका नाम मैंने दिया है C। अब मुझे A से लेकर P तक का या C से लेकर P तक का दोनों का डिस्टेंस कितना है? सिमिलर है। ओके, सपोज़ यहाँ से यहाँ तक की मैंने 1 पॉइंट की cm की है लाइंस, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? 1 cm। ओके, अब P से लेकर B तक की लाइंस की कितनी होगी सिमिलर? 1 cm। ओके, तो ये सभी क्या हुआ? एक रेडियस हुआ। ठीक है, सो इस तरह से आपको यहाँ पे लाइन बना के लर्न करवाना है। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है? एक सर्कल किसे कहते हैं वो याद रखना है, एंड रेडियस किसे कहते हैं वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट सभी एक्सरसाइज इस तरीके से ही है। ओके, सो हम यहाँ तक रखते हैं, आगे की नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि सभी एक साथ देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ओके, हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो अभी आपको एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, एंड अभी आपको समझ में आ गया रेडियस किसे कहते हैं? ये कोई भी पॉइंट हो बीच में से, उसे हम कहीं पर भी लाइन खींचे तो उसे उस लाइन से लेकर यहाँ तक बिटवीन जो पॉइंट्स है उन दोनों का जो
डिस्टेंस है वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। सपोज यहाँ पर ए पी इक्वल सी पी इक्वल पी और बी, तो यहाँ पे इक्वल करेंगे। ओके, तो ये सभी की लाइंस जो है वो इक्वल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, रेडियस। ओके, बिल्कुल इजी है, आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है। ओके, और ये सारी एक्सरसाइज जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।